हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th। क्या क्लास 12th हिंदी? क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड? क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है अधिनायक। क्या जिसका नाम है अधिनायक। आज इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट, क्या जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है, क्या जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है, सभी का आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या सभी का आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आपको क्या, और आपको 110%, क्या 110% गारंटी देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, क्या अंत तक देख लेते हैं, तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप इसका फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। क्या टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो नाम है क्या है, MS टीचिंग सेंटर। क्या MS टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कवि परिचय। क्या कवि परिचय देखेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो होता है कवि परिचय या लेखक परिचय से होता है। इसलिए आप कवि परिचय और लेखक परिचय को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है क्या है, अधिनायक। अधिनायक के कवि हैं रघुवीर सहाय। क्या रघुवीर सहाय कौन है? अधिनायक के कवि हैं रघुवीर सहाय। तो चलिए रघुवीर सहाय के बारे में देखते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या है। तो सबसे पहला क्या है, जन्म। उनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 में। क्या 9 दिसंबर 1929 में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ, और उनका निधन 30 दिसंबर 1990 में। क्या उनका जो निधन हो गया 30 दिसंबर 1990 में। यहाँ पे दो चीज़ को आप इग्नोर कभी नहीं कीजिएगा। जन्म 9 दिसंबर 1929 और निधन जो हुआ 30 दिसंबर 1990 में। और उनका जो जन्म स्थान था लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या रघुवीर सहाय का जन्म स्थान था मेरे दोस्त लखनऊ उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या है कि उनके पिताजी का नाम, क्या रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या हरदेव सहाय, और वे क्या थे, एक शिक्षक थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था, तो रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हम लोग जानते हैं क्या है, हरदेव सहाय। क्या हरदेव सहाय, और हरदेव सहाय जी क्या हैं, एक टीचर हैं। क्या एक शिक्षक थे। यहाँ से आप याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय, क्या रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय में भी सहाय लगा हुआ है, और उनके पिताजी के नाम के अंत में भी सहाय लगा हुआ है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। क्या हरदेव सहाय था, और वे जो थे एक शिक्षक थे। क्या वे एक शिक्षक थे। उसके बाद क्या है कि शिक्षा, रघुवीर सहाय के शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने अंग्रेजी से MA किए। क्या अंग्रेजी से MA किए, अंग्रेजी विषय में MA किए, और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, पूछा जा चुका है कि रघुवीर सहाय MA किस विषय में किए हैं। तो किस विषय में किए हैं? अंग्रेजी में किए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किए हैं। उसके बाद अगला जो है क्या है कि रघुवीर सहाय के संगीत सुनना और फिल्में देखना, क्या संगीत सुनना और फिल्में देखने में विशेष अभिरुचि था। क्या विशेष अभिरुचि जो था रघुवीर सहाय जी का संगीत सुनने में और फिल्में देखने में, मतलब उनको क्या है कि संगीत सुनना और फिल्म देखना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद अगला जो है सम्मान। क्या सम्मान जो मिला रघुवीर सहाय का कौन सा मिला, तो लोग भूल गए हैं। क्या लोग भूल गए हैं। यहाँ पे क्या है, लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय की कृति है
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला प्रश्न तो यह पूछेगा कि रघुवीर सहाय को किस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस कीर्ति पर मिला। क्या रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला, तो लोग भूल गए हैं। क्या लोग भूल गए हैं नामक कीर्ति पर रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, उनके वृत्ति के बारे में बात करते हैं। क्या वृत्ति के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला क्या है, उनके वृत्ति में पत्रकारिता है। क्या पत्रकारिता, नवजीवन से आरंभ पत्रकारिता है, और वे क्या किया, नवजीवन लखनऊ से आरंभ कर दिए थे। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसी सबसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। क्या है कि समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता, मतलब संवाददाता जो रहे, समाचार विभाग के संवाददाता रहे आकाशवाणी नई दिल्ली और नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में, दोनों में क्या रहे, संवाददाता रहे। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रघुवीर सहाय किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किए, तो दिनमान का किए। किसका किए, दिनमान का किए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं, बिंदु है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे हैं। कौन, रघुवीर सहाय जी जो हैं भारतीय प्रेस परिषद, क्या भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिससे कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, कीर्तियाँ। तो रघुवीर सहाय के कीर्ति के बारे में बात करते हैं, तो कवि रघुवीर सहाय की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। क्या कवि रघुवीर सहाय की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है, तो कृतियों में सबसे पहला जो आता है मेरे दोस्त, कविता। क्या कवि रघुवीर सहाय के कविता जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, पहला जो है सीढ़ियों पर धूप। क्या सीढ़ियों पर धूप मोस्ट VVI है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध VVI है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसके बाद लोग भूल गए हैं। क्या लोग भूल गए हैं। उसके बाद पांचवा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि कुछ पते और कुछ चिट्ठियाँ। यहाँ क्या होगा, चिट्ठियाँ होगा। क्या चिट्ठियाँ, यहाँ पे होगा कुछ पते और कुछ चिट्ठियाँ। आप क्या कीजिए कि इसको आप याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय के जो कविता है, क्या है, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते और कुछ चिट्ठियाँ। इसमें आप क्या कीजिएगा कि सीढ़ियों पर धूल मोस्ट VVI है, आत्महत्या के विरुद्ध भी VVI है, और लोग भूल गए हैं ये भी क्या है, VVI है, क्योंकि लोग भूल गए हैं इस पे रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद क्या है कि दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल रहे कवि रघुवीर सहाय। क्या है कि दूसरा सप्तक है, क्या अज्ञे के द्वारा जो संपादित था दूसरा सप्तक, क्या अज्ञे के द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, उसके एक कवि के रूप में शामिल रहे। क्या उसके एक कवि के रूप में अज्ञे शामिल रहे। उसके बाद क्या है कि उनके कहानी के बारे में बात करते हैं कि उनके प्रमुख कहानी कौन है। तो पहला क्या है, सीढ़ियों पर धूप में। क्या सीढ़ियों पर धूप में भी एक कहानी है, रास्ता इधर से और जो आदमी हम बना रहे हैं, ये सब क्या है, इनका कहानी है। उसके बाद जो लास्ट है, क्या है यहाँ पे, निबंध। क्या निबंध, तो उनके निबंध के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, दिल्ली मेरा प्रदेश। क्या दिल्ली मेरा प्रदेश VVI है। लिखने का कारण, अबे हुए सुखी। उसके बाद वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। क्या वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। और पांचवा जो है, क्या है, अर्थार्थ अथा स्थिति नहीं। ये सब क्या है, निबंध है। क्या ये सब निबंध है रघुवीर सहाय के। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्या है कि संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। क्या रघुवीर सहाय के जो संपूर्ण रचनावली है वह 6 खंडों में, क्या 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है।
उसके बाद अगला है कि रघुवीर सहाय अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए, क्या रघुवीर सहाय जो है अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कुमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रघुवीर सहाय ने अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए किस कविता केंद्र की स्थापना किए? तो कुमुदी, क्या कौमुदी, क्या कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं। क्या है कि रघुवीर सहाय जो हैं 20वीं सदी के उत्तरार्ध, क्या 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख कवि के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं। उसके बाद अगला जो है अज्ञे द्वारा संपादित, क्या अज्ञे के द्वारा जो संपादित है दूसरा सप्तक, क्या दूसरा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय भी शामिल थे। मतलब आपको बताएं ना कि अज्ञे के द्वारा जो संपादित था दूसरा सप्तक, इसमें 7 कवि थे, उसमें एक रघुवीर सहाय भी शामिल थे। कौन? रघुवीर सहाय भी उसमें एक शामिल थे। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ प्रस्तुत कविता, मतलब यहाँ जो प्रस्तुत कविता है जिसका नाम क्या है? अधिनायक। क्या? जिसका नाम अधिनायक है। यहाँ पे जो रघुवीर सहाय के द्वारा प्रस्तुत कविता अधिनायक है, यह जो है आत्महत्या के विरुद्ध, क्या आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है और यह एक क्या है? व्यंग्य कविता। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिनायक कविता जो है कहाँ से ली गई है? तो अधिनायक जो कविता है आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। क्या? आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। और अधिनायक जो है क्या? एक व्यंग्य कविता है। क्या? अधिनायक जो है कौन सा कविता है? एक व्यंग्य कविता। क्या? व्यंग्य कविता है, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए, जितने भी लेखक परिचय था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए हम अब हम लोग देखते हैं कि सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्या ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न हम जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए हरदेव सहाय, ऑप्शन बी हरदेव सहाय, ऑप्शन बी हरे राम सहाय, ऑप्शन डी राम प्यारे सहाय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि आपको बताए हैं कि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का यहाँ पे कि लोग भूल गए हैं किसकी कीर्ति है? तो लोग भूल गए हैं जो है रघुवीर सहाय की कीर्ति है। किसकी कीर्ति है? रघुवीर सहाय की कीर्ति है। उसके बाद अगला है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध, क्या आत्महत्या के विरुद्ध नामक पुस्तक से अधिनायक शीर्षक कविता ली गई है और जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर कि अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जो है किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास दिया गया था कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है माय डियर स्टूडेंट लखनऊ उत्तर प्रदेश है। क्या? लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ? लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 6 नंबर पे क्या है कि रघुवीर सहाय ने किस भाषा में MA किए? तो आपको हम नहीं बताएं कि रघुवीर सहाय जो है MA किए। क्या MA जो किए हैं किस भाषा में किए? अंग्रेजी में किए। क्या? किस भाषा में किए? अंग्रेजी में क्या किए? MA किए रघुवीर सहाय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? क्या रघुवीर सहाय जो हैं किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल या रीति काल या आदि काल या छायावाद काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि रघुवीर सहाय जी जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। क्या? आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 8 नंबर में कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि दिनमान समाचार पत्र के क्या दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। क्या? दिनमान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, निबंध है या कविता है या कहानी है या आलोचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि आत्महत्या के विरुद्ध जो है एक कविता है। क्या एक कविता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, निबंध है या कहानी है या उपन्यास है या कविता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो दिल्ली मेरा प्रदेश जो है एक निबंध है। क्या एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में। क्या 9 दिसंबर 1929 में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 12 नंबर का कि कौन सी कीर्ति रघुवीर सहाय की है, अतिरिक्त नहीं, ये तो रघुवीर सहाय की नहीं है कीर्ति। मुर्दा घर भी रघुवीर सहाय की कीर्ति नहीं है। उसके बाद क्या है, जहाज का पंछी, ये भी रघुवीर सहाय की कीर्ति नहीं है। यहाँ पे क्या, सीढ़ियों पर धूप, ये जो है रघुवीर सहाय की कीर्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है क्या है कि कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो कवि रघुवीर सहाय का निधन जो हुआ था 30 दिसंबर 1990 में। क्या 30 दिसंबर 1990 में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 30 दिसंबर 1990। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है आत्महत्या के विरुद्ध, क्या आत्महत्या के विरुद्ध नामक शीर्षक कविता से ली गई है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 15 नंबर का प्रश्न है क्या है कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हंसो हंसो जल्दी हंसो, या आत्महत्या के विरुद्ध, या लोग भूल गए हैं, या सीढ़ियों पर धूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि कवि रघुवीर सहाय जी को, क्या कवि रघुवीर सहाय जी को लोग भूल गए हैं, क्या लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 16 नंबर का कि पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित, क्या पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की जो संकलित अधिनायक कविता कैसी है। अधिनायक कविता कैसी है, व्यंग प्रधान है, या हास्य प्रधान है, या वीर रस प्रधान है, या रोमांस प्रधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि अधिनायक जो है क्या है, एक व्यंग कविता है। क्या एक व्यंग कविता है, मतलब व्यंग प्रधान कविता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसने लिखा है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचर नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि किस चैप्टर में कौन लिखे हैं, रघुवीर सहाय लिखे हैं। क्या रघुवीर सहाय लिखे हैं, और किस चैप्टर में लिखे हैं, अधिनायक में लिखे हैं। क्या अधिनायक में लिखे हैं, रघुवीर सहाय लिखे हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है क्या है कि किन किन पात्रों के फॉर्मेट रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की। किन किन पात्रों के, तो सबसे पहले कि नवजीवन के भी रह गए हैं उसके पत्रकार। उसके बाद समाचार विभाग आकाशवाणी में भी काम किए हैं। नव भारत टाइम्स नई दिल्ली दिनमान में भी काम किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि नए हैं आप मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।